दिवाली लक्ष्मी पूजन पीरियड में कैसे करें? पीरियड आ जाए तो क्या हमें दिया जलाना चाहिए या नहीं? धनतेरस की खरीदारी करते समय अगर पीरियड आ जाए तो फिर हम खरीदारी कैसे करें और पूजा कैसे करें? क्या पीरियड में यम दीपक निकालना चाहिए या नहीं? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियड से जुड़े सारे आप लोगों के सवाल। पीरियड आ जाए तो लक्ष्मी पूजन कैसे करें, धनतेरस की खरीदारी कैसे करें और यम दीपक निकालना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पीरियड का जो समय होता है ना, ये हर महीने आता है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पूजा पाठ में जब पीरियड आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। मतलब एकदम मन बहुत अशांत हो जाता है कि पूजा करे ना करे, क्या करें। 2-3 दिन बाद ही आ जाता है तो क्या ही हो जाता है ना। लेकिन दिवाली का जो पूजा है ना, वो साल में एक बार आता है और इसमें हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब हम घर का हर एक कोना साफ करते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मेरे घर आके हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखिए। अब ऐसे में अगर पीरियड हमें आ जाए तो क्या हमें पूजा नहीं करना चाहिए? क्या हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए? आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो लक्ष्मी पूजन होता है ना, वो घर की लक्ष्मी करती है, यानी घर की महिला करती है और महिला को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीरियड आ गया तो हम अपने पति से पूजा करवा लें या फिर बच्चों से करवा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर की महिला ही लक्ष्मी पूजन करती हैं और ये किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि पीरियड हो जाने के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हमें तो अभी तक कहीं ये नहीं दिखा है और ना ही मैं कहीं आज तक पढ़ी हूँ कि पीरियड हो जाने के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ये हमारे और आपके तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो पीरियड पे तरह तरह की बातें भी करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हम अपने मन की शुद्धता से ही करते हैं। अगर हमारा मन अशुद्ध रहता है ना, तो खुद में एक मन नहीं होता है कि हम भगवान की पूजा पाठ करें। पीरियड के दौरान हमें बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती है। किसी बहनों को तो पेट में दर्द होता है, किसी को सर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मतलब मन एकदम अशांत रहता है। और जब हमारा मन ही शांत नहीं रहता है तो फिर हम पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए बनाया गया है शास्त्रों में कि जो महिलाओं को पीरियड हो जाता है तो उन्हें मतलब आराम करना चाहिए। ऐसे तो हम महिलाएं कभी लाइफ में आराम कर ही नहीं सकते हैं। सुबह से उठो, रात के 12 बजे तक काम करते ही रहते हैं ना। तो शास्त्रों में ये बनाया गया है कि पीरियड के दौरान महिलाओं को आराम करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते, खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं कि पीरियड में पूजा करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, दिवाली लक्ष्मी पूजन के दौरान अगर आपको पीरियड आ जाता है तो आपको मन में किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं रखना है। बाल को आप धो लीजिए और बाल धोने के बाद आप अच्छे से 16 श्रृंगार में तैयार हो जाइए। देखिए, लक्ष्मी पूजन में ना घर की महिला को खुद एक लक्ष्मी की तरह तैयार होना चाहिए। ज्वेलरी वगैरह पहन करके आप माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर सकते हैं। दिए वगैरह भी आप जला सकते हैं। मन में कोई सवाल मत रखिए। ऐसा नहीं है कि ये मैं खुद से बोल रही हूँ, मुझे भी बताया गया है, मैं भी कहीं से सुनी हूँ या फिर मुझे भी बताया गया है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा नहीं है। अभी भी आप जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि जो बड़ा फेस्टिवल होता है जो कि आपके बिना पूरा नहीं हो सकता है, तो उसमें आपको ही पूजा करना चाहिए। लेकिन देखिए, पीरियड के दौरान भी हमें स्वच्छता का बिल्कुल ही ख्याल रखना है। एकदम स्वच्छ हो करके ही हमें पूजा पाठ करना है। तो आप लोग कर सकते हैं। ऐसे तो देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सबकी बातें अगर हम सुनने लगे तो शायद एक कदम हम आगे भी ना बढ़ पाएँ। तो आप बिल्कुल ही मन में सवाल मत रखिए। पीरियड के दौरान भी बाल वगैरह धो करके स्वच्छता का ख्याल रखते हुए माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और देखिए, हम किन से डर रहे हैं? हम माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं ना। अब माता लक्ष्मी को तो पता है कि हमारे अंदर क्या है या फिर हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ है, हम अपने से कुछ नहीं बनाए हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। आप पीरियड के दौरान भी बाल धो करके पूजा कर सकते हैं, दिए वगैरह भी जला सकते हैं। दूसरा सवाल कि दीदी, धनतेरस में अगर पीरियड आ जाए तो क्या हमें खरीदारी नहीं करना चाहिए? क्या हमें धनतेरस का पूजा नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जहाँ तक खरीदारी की बात है, वो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे अलावा हमारे पति भी कर सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग पति लोग होते हैं कि चाहते हैं कि घर की वाइफ ही जा कर के खरीदारी करे। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। बाल धो करके आप अच्छे से स्नान कर लीजिए और खरीदारी भी कर सकते हैं, और शाम का आप पूजा भी कर सकते हैं विधिवत, जैसे आप हर साल करते आ रहे हैं। तीसरा सवाल कि दीदी यम का दीपक हमें निकालना चाहिए या नहीं। तो देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक हम निकालते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, यमराज को प्रसन्न करने के लिए, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, हमारे घर परिवार में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, हमारे घर परिवार के लोग हमेशा ही खुश और स्वस्थ रहें। इसके लिए हम यम का दीपक निकालते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो यम का दीपक निकलता है वो घर की महिला ही निकालती है, ये दीपक घर के पुरुष नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अगर पीरियड हो जाता है या फिर 1-2 दिन पीरियड का हो गया है तो आप बाल धो करके स्नान कर लीजिए। जब आप यम का दीपक निकालते उस समय भी आप स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाल धो करके स्नान कर लीजिए, स्वच्छता का ख्याल रखते हुए आप यम का दीपक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखिए, वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूँगी। बहुत लोगों से ना पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप किसी से पूछेंगे कि मुझे पीरियड हो गया, क्या मैं पूजा करूं या ना करूं, वो तो और इतना आपको बता देंगे ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या करूं ना करूं। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, अपने मन की सुनिए और भगवान पे विश्वास कीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। हर हर महादेव।